तो उनकी सफलता की कहानी आइए उनकी जुबानी सुनते हैं और बुलाते हैं आपके बीच कोई और नहीं जो पंजाब से हैं, हमारे ग्रेट सीनियर लीडर मिस्टर BS लुबाना सर फ्रॉम पंजाब। तो वेलकम सर, स्क्रीन पे मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। Very good morning to all champions. First of all, I would like to thank Almighty God along with Honorable Sir Mr. Rishi Sir, जिन्होंने ये कारवां रचा और हमें ये इतना वंडरफुल एक प्लेटफॉर्म दिया, जिस प्लेटफॉर्म ने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। थैंक यू सर वेरी मच। उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने इस फुलवाड़ी को संभाले रखा, जिन्होंने इस कारवां को बहुत अच्छे से रन किया और आज भी रन करते जा रहे हैं। मेरी मुराद मिस्टर अनुराग सर, थैंक यू वेरी मच सर। और उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा अपने गुरुजनों का, अपने ग्रेट अपलाइंस का, सभी सीनियर्स का, जिन्हें की गाइडलाइन का सदका आज ये BS लुबाना यहां तक पहुंचा है। और सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा अपनी फूलों जैसी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी टीम का, जिनकी मेहनत का सदका ये BS लुबाना आज यहां तक पहुंचा। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो फर्स्ट टाइम इस तरीके से सुन रहे हैं। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हमने ये सुना था तब ऐसा माहौल नहीं था, क्योंकि माहौल का होना बहुत जरूरी होता है। तब ऐसा माहौल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी उस परमात्मा का इसीलिए थैंक्स करते हैं। और सबसे ज्यादा अपने उस महान गुरु का, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया कि ये भी कर सकता है। जिनको विश्वास था, उस टाइम मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन उनको विश्वास था कि ये वाकई में ये पर्सन कर सकता है कुछ जिंदगी में। और आज तक उन्होंने पूरा साथ दिया। एक बार उनका थैंक्स कैसे भूल सकता हूं, मिस्टर सतीश अत्री जी एंड अत्री ब्रदर्स दोनों का, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज तक साथ दिया और आगे वाले समय में भी आस करते हैं कि ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, आज आप प्लान सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, बहुत मजा आ रहा था। जब हम प्लान करते थे तो ऐसा माहौल नहीं होता था, ऐसे प्लान नहीं चलते थे, इस तरीके से नहीं करते थे। पहले हमें उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था, पहले हमें इंटरनेट समझाना पड़ता था कि इंटरनेट क्या चीज है। पहले हम 3 कंप्यूटर बनाते थे, ये सैटेलाइट है, ये कंप्यूटर ये है, एक ये है, एक ये है, जो इन सभी चीजों को जोड़ता है उसे इंटरनेट कहते हैं। ये हमारा प्लान की शुरुआत होती थी कि इंटरनेट होता क्या है। 5 मिनट तो हमारे साथ इंटरव्यू यही चीज समझाने में लग जाते थे। लेकिन आज तो बच्चा बच्चा जानता है इंटरनेट के बारे में। तो अगर उस टाइम हम काम कर सकते हैं, उस टाइम पे अगर हम कामयाब हो सकते हैं, तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं। तो आज काफी नए लोग होंगे जिनके रूबरू पहली बार हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा। नाम आपने सुन लिया, नाम आप जानते हो BS लुबाना, काम आप जानते हो ड्यूसॉफ्ट। और ये BS लुबाना, अगर इसका बचपन देखा जाए तो ड्यूसॉफ्ट में आने से पहले की ऐसी जिंदगी नहीं थी। बचपन में मैं अभी बहुत छोटा था, तकरीबन 3.5 साल की एज थी मेरी, जब मेरी मदर का साया मेरे सिर से उठ गया था। और वी आर 5 सिस्टर एंड 1 ब्रदर इन माय फैमिली। और अभी मैं बहुत छोटा ही था, 3.5 साल का बच्चा क्या होता है उसको कुछ नहीं पता होता। लेकिन मेरे बाप, उन्होंने जॉब को छोड़ा और घर पे आकर के किसानी का काम शुरू किया, फार्मिंग का काम शुरुआत की। और पूरे परिवार ने मिलके बहुत मेहनत की पूरे परिवार ने। लेकिन उनकी एक खासियत थी कि मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, देख तो मैं सब कुछ रहा था कि जो मेरे फादर की एज वाले पर्सन होते थे वो बहुत एंजॉयमेंट करते थे हर जगह पे, लेकिन मेरे फादर सुबह से लेकर रात तक खेतों में काम करते थे। उसकी एक वजह थी, क्योंकि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी
तो हमारे सभी रिश्तेदारों ने हमारे घर आना जाना कम कर दिया था। हमारे घर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरे साथ में हमारे चाचा जी थे, उनके घर पे जाते थे ज्यादा, और हमारे घर में आना जाना बंद कर दिया था, कहीं ये कुछ मांग ना ले, मेरे फादर कुछ मांग ना ले। और मेरे फादर ने सभी को बिठाया एक दिन और बोला कि कोई बात नहीं, जो जाने वाली वो तो चली गई, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि आपसे कुछ मांगूंगा। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा, किसी तरह की हेल्प नहीं मांगूंगा। और वो चीज मेरे फादर ने दिमाग में रखी और पूरे परिवार ने रखी और बहुत मेहनत की। और मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था सब कुछ देख रहा था, लेकिन जब भी कभी फादर के साथ काम करवाने के लिए जाता था खेतों में, तो उनका एक ही जवाब होता था कि नहीं बेटा, तेरे अभी पढ़ने के दिन है, तेरे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के दिन है, तू पढ़ लिख पढ़ लिख पढ़ लिख, एक अच्छा सा नौकर बन। इसके ऊपर बात करेंगे। ये अकेला उनका सपना था, हर मां बाप का होता था। और उसके बाद उनका सपना पूरा करने के लिए अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी की, MA BEd, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। ये करने के बाद बहुत सारी उम्मीदें थी कि शायद जाते ही जॉब मिलेगी, अपने फादर का जो बोझ है वो हल्का करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे दोस्त। आप सभी जानते हो जैसे हमारे हालात है इंडियन के, और स्पेशली पंजाब के, जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। 1 से 2 साल धक्के खाए इधर उधर हर जगह पे, लेकिन उसके बाद अपनी जॉब, अपनी कैरियर जो स्टार्ट किया लाइफ का, एक प्राइवेट टीचर से शुरुआत की, 800 पर मंथ सैलरी से शुरुआत की। उसके बाद जो एक उस टाइम का बहुत बड़ा सपना था, और शायद मेरे ख्याल जिंदगी का लास्ट सपना था, कि सरकारी जॉब पूरा करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। और परमात्मा की कृपा से वो भी दिन आया, जॉब भी मिला। लेकिन जैसी उम्मीदें जॉब से थी, जॉब करते करते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल निकल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे खर्चे बढ़ रहे थे। शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, छोटी बहन की शादी कर रहे थे। ये सारे के सारे इतने खर्चे हो रहे थे कि जॉब से करने मुश्किल हो रहे थे। और मैं अपने आप को जहां से मैं सोचता था वहीं का वहीं पा रहा था, कि जहां से मैंने शुरुआत की मैं तो आज भी वहां पर ही हूं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ अलग करने की तमन्ना थी। भगवान से भी यही होता था कि यार मैं क्यों गलत करता हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, जॉब कर रहा हूं, शाम को खेतों में भी काम करता हूं, सुबह स्कूल जाने से पहले ट्यूशन लेता हूं, स्कूल से आता हूं फिर ट्यूशन वर्क करता हूं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे घर हैं, जो अपने बच्चों के सपने पूरे करते हैं, जो अपने माँ बाप के सपने पूरे करते हैं, वो क्या काम करते हैं? मेरे से ज्यादा मेहनत तो करते नहीं है वो। लेकिन उस टाइम मुझे एक बुक पढ़ने का मौका मिला, और उस बुक ने मेरी जिंदगी बदल दी, उस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मैंने उसमें कुछ पढ़ा कि अकेले हार्ड वर्क करने से बंदा अमीर नहीं हो सकता, अकेले हार्ड वर्क करने से कभी भी व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। उसमें कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दी थी कि अगर अमीर सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से व्यक्ति हो सके, तो आज सबसे पहले एक रिक्शे वाला अमीर होना था, जो सुबह 5 बजे घर से निकलता है, खाना पानी घर से लेके जाता है, और शाम 11 बजे तक ट्रेन देख के घर परतता है। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अमीरों की श्रेणी में लिस्ट हो, जो रिक्शा चलाता हो? नहीं, जवाब नहीं था। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे जाना चाहे तो एक लेबर कैटेगरी वाला पर्सन आना चाहिए था, जो सुबह 7 बजे चौक पे आ जाता है, दोपहर का खाना साथ में लेके आता है, और शाम को घर जाता है, लेकिन पूरा दिन उससे हम कूट कूट के काम लेते हैं। लेकिन क्या ऐसे किसी व्यक्ति की किसी अमीरों की श्रेणी में लिस्ट आता है? टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 100 में, टॉप 1500 में? कहीं नहीं आता मेरे दोस्त। अगर हार्ड वर्क करने से अमीर होता तो आज हमारे फौजी भाई अमीर होने चाहिए थे, आज एक किसान अमीर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज दे आर डूइंग ओनली हार्ड वर्क। बट अगर व्यक्ति ने अमीर बनना है तो सो हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो चीज दिमाग में बैठ गई थी कि अकेले हार्ड वर्क से BS लवाना कुछ नहीं होगा,
तेरे को कुछ अलग करना पड़ेगा, तेरे को कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा जिंदगी में, जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी ना किसी काम की तलाश थी, ढूंढ रहे थे कुछ ना कुछ ऐसा कि भगवान मुझे कोई ना कोई रास्ता दे, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो कहते हैं कि जब आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ करने की तमन्ना होती है ना, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर देते हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको जरूर देते हैं, कोई ना कोई मौका आपको जरूर देते हैं, सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। तो वो मौका आज से लगभग 18 साल पहले मुझे मिला। जैसे ही इस सिस्टम के बारे में मुझे बताया गया, रिस्पेक्टेड सतीश जी, अत्री जी लेके मेरे पास आए सिस्टम, तो उससे पहले मेरे दिमाग में एक चीज घुस चुकी थी कि ये जो लोग टाई वगैरह लगा के आते हैं ना, ये जो ऐसे काम करते हैं, ये लोग अच्छे नहीं होते, ये हेरा फेरी वाले लोग हैं, ये कंपनियां वगैरह करते हैं, कंपनियां भाग जाती है, उसके बाद लोगों के पैसे डूब जाते हैं। ऐसे कई विचार मेरे दिमाग में थे, इतना नेगेटिव था मैं इस लाइन के बारे में। और करना तो क्या, मैं ऐसे सिस्टम सुनता ही नहीं था, दूर से भगा देता था अगर कोई आता था। लेकिन थैंक्स करता हूं परमपिता परमात्मा का कि जब ये सिस्टम मिला, किसी रिलेटिव के जरिए मुझे मिला, जिसको मैं मना नहीं कर सकता था सुनने के लिए, इस सिस्टम को सुना। सिस्टम सुनने में बहुत अच्छा लगा, कुछ उम्मीदें भी बढ़ी कि यार वाकई में जिस चीज को मैं सोच रहा था ये सिस्टम पूरा कर सकता है। उम्मीदें भी दिमाग में आई, सपने भी दिमाग में बने, सब कुछ बना। लेकिन जैसे ही सर अपने घर पे गए और मैंने 2-4 लोगों से बात करनी शुरू कर दी, और मेरे जितने अंदर हवा भरती सारी की सारी निकल गई। दिमाग में फिर वही क्वेश्चन बनने लगे कि यार लोगों को अगर मैं जोड़ूंगा तो लोगों के पैसे ना वापस करने पड़ जाएं, काम नहीं चला तो, कंपनी भाग गई तो, 2 नहीं जुड़े तो, सब नेगेटिव चीजें। उसके बाद सर ने दोबारा पूछा कि सिस्टम कैसा लगा। मैंने बोला सिस्टम तो सर ऐसा बहुत बढ़िया लगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकती? बोले सर मेरे पास समय नहीं है, मैं तो सुबह ड्यूटी पे चला जाता हूं। सर ने बोला कि समय नहीं है इसीलिए तो करना है, क्योंकि अगर कोई बड़ा वृक्ष की जिसकी छां के नीचे आप बैठे हो, जिसके आप फल खा रहे हो, वो एक दिन में नहीं लगता, उसको किसी ना किसी ने लगाया है, उसको किसी न किसी ने सिंचा है, उसको किसी न किसी ने बड़ा किया है, तब जाकर के वो फल दे रहा है। तो आज आपके पास समय है, थोड़ा सा समय निकालना ही पड़ेगा आपको, और तभी जाकर के आप आने वाले अपने सपने पूरे कर सकते हो, आने वाली जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। मैंने बोला सर आपकी बात बहुत तो सही है, लेकिन मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं यार, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां उनकी, मैंने उनको भी कुछ बनाना। बोले सर बच्चे छोटे हैं इसीलिए तो करना है, अरे बड़े हो जाएंगे फिर तो टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। अभी छोटे बच्चे हैं, अभी उनके लिए कुछ कर दो, ताकि बड़े होकर उनको कुछ ज्यादा करना ना पड़े। सो मेरे दिमाग में जितने भी क्वेश्चन गए थे कि सर कंपनी भाग गई तो, बोले नहीं भागी तो, जितने भी क्वेश्चन मेरे मन में थे मैंने सारे के सारे करने की कोशिश की, लेकिन सर ने एक एक क्वेश्चन मेरा क्लियर था। क्वेश्चन असल में क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ भागने का एक मेरा नजरिया था कि मैं किसी ना किसी तरीके से इस सिस्टम से बचूं। लेकिन चलो कहते हैं कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। घर पे सलाह दोनों मियाँ बीबी ने शुरुआत की सिस्टम की। शुरुआत करने से बाद जैसे होता है, सभी आपको पता ही है कि रिश्तेदार, रिलेटिव्स, दोस्त, यार दोस्त, काफी मान सम्मान दिया उन्होंने जिसके भी पास जाते थे। हर एक व्यक्ति, क्योंकि उस टाइम अलग सा काम शुरुआत हो जाती है, कुछ लोग तो आपसे जेलसी करते हैं, चाहे आप उनके पास जाते हो तो उनको लगता है कि शायद ये कहीं ये ना कामयाब हो जाए, उसी की वजह से वो गलत बातें करते हैं। खैर वो चीजें शुरुआत की, सिस्टम की शुरुआत की। पहले 6 महीने 1 साल तक विश्वास नहीं बना सिस्टम में। सिस्टम में विश्वास की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, उस टाइम उस तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि चलो कोई बात नहीं। उस टाइम
6500 लगता था। दिमाग में यही चीज सोच ली कि चलो कोई बात नहीं, 6500 है, कोई बात नहीं, एजुकेशन तो मिल ही रही है, एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, बिजनेस नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद सर के साथ दोबारा बैठे, सर ने बोला कि आपने शुरुआत तो कर ही दिया है, तो क्यों ना मिलके बिजनेस भी करें, क्यों ना इसकी अच्छे तरीके से शुरुआत करें, मैं आपका साथ देता हूं, मैं आपके साथ चलता हूं और हम इस सिस्टम में बिजनेस को बढ़ाते हैं। और उस टाइम मुझे लगता था कि शायद इस सिस्टम में मैं ही पढ़ा लिखा हूं, मैं टीचर हूं, बाकी शायद ये उन लोगों का काम है जो जिनको कोई काम नहीं मिलता, ये शायद उन लोगों के लिए काम है। ये मेरे दिमाग में धारणा थी, इसलिए मैं ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करता था। उसके बाद एक सेमिनार मिला मुझे अमृतसर में देखने का, सर वहां पर लेके गए, बड़ी मुश्किल से लेके गए, चलो बहाने तो मैं मार रहा था लेकिन चलो ले गए। लेकिन वहां पर जाकर के मेरा विजन जो असल में क्लियर हुआ, जहां पर जाकर मैं क्या देख रहा हूं कि स्टेज से कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन जब से मैं सिस्टम में आया हूं, सिस्टम करते करते मुझे 1 साल होगा, आज मैं अपना क्लिनिक बंद कर चुका हूं। मैं सोच रहा हूं यार क्या हालात, हैरान हो रहा था यार, ये क्लिनिक बंद करके कर रहा है डॉक्टर होकर के। दूसरे व्यक्ति को सुना, मिस्टर नवीन जी बोले कि मैं एज ए टीम मैनेजर काम कर रहा था बैंक में, लेकिन आज मैं फुल टाइम ड्यू सॉफ्ट कर रहा हूं, मैनेजर की जॉब छोड़ चुका हूं। ऐसे कुछ लोगों को जो कोई कुछ काम, कोई सुशील अत्री जी को सुना, वो बोले कि मैं एक जबरदस्त इंजीनियर था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, लेकिन आज जॉब छोड़ चुका हूं। जब ऐसे 8-7 लीडर्स को मैंने सुना, तब जाकर के मेरी आंखें खुली कि नहीं यार, जिस सिस्टम को मैं ये सोच रहा था कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास कोई काम ही नहीं होता, बचे खुचे लोगों के लिए, ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये तो इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। हर कैटेगरी के लोग मुझे वहां पर मिले, पढ़े लिखे भी मिले, अनपढ़ भी मिले, गांव वाले भी मिले, शहर वाले भी मिले, हर तरह के लोग वहां पर मुझे मिले। और वहां पर मेरी बिजनेस की शुरुआत हुई, यहां पर मेरा बिजनेस का एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने सिस्टम में आकर के सर के साथ अच्छे से शुरुआत की, बैठे, और तब से लेकर आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सिस्टम चलता रहा, मुश्किलें हर काम में आती है, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा कि इस काम में मुश्किलें नहीं है, क्योंकि मुश्किलें हर काम में होती है। दुनिया में कोई ऐसा काम है ही नहीं जहां पर मुश्किलें नहीं है। और जो सही काम होता है ना, वो आसान नहीं होता, और जो आसान होता है वो सही नहीं होता। और मुश्किलें सिस्टम में भी आई, लेकिन हर्डल समझ के क्रॉस करते रहे, क्रॉस करते रहे, क्रॉस करते रहे। भगवान भी परीक्षा लेता है, हर जगह परीक्षा होती है। और परीक्षा एक ऐसी चीज है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति को इससे डर लगता है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा देना अच्छा नहीं समझता, लेकिन परीक्षा की एक ये भी सच्चाई है कि बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में दाखिला भी नहीं मिलता, एडमिशन भी नहीं मिलता। तो परीक्षाएं हमारी भी हुई, लेकिन हमें पता था, विजन क्लियर था कि एक ना एक दिन हम इस सिस्टम में कामयाब जरूर होंगे। मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे। 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, करते 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 कभी 2 के लिए काम करते थे, कभी 5 माइल के लिए काम करते थे, कभी डिप्लोमेट बनने के लिए काम करते थे। लेकिन आज परमात्मा की कृपा से तकरीबन 1,70,000 लोगों की टीम हो चुकी है और 2000 माइल पूरे हो चुके हैं। और ये एक, और इस सिस्टम में अगर देखा जाए, अगर खोने का कि क्या खोया क्या पाया, कुछ चीजें तो मिंटू जी ने बता ही दिया आपको। खोने के लिए तो मुझे कुछ ऐसी चीज मिली ही नहीं कि जो मैंने खोई, कुछ नहीं खोया। लेकिन अगर पाने की बात करूं तो मेरे ख्याल में अभी यहां से शुरुआत हो जाए तो शाम यहां पर ही पड़ जाएगी। जितना कुछ ड्यू सॉफ्ट ने दिया, सबसे पहली चीज जिस BS लुबाना को आज आप पूरे इंडिया में सुन रहे हो, ये BS लुबाना ऐसा नहीं था। 2-4 लोगों के सामने बात करने से हिचकिचाता था, हेजिटेशन थी इसको, स्टेज तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन आज परमात्मा की कृपा से बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट आज इस BS लुबाना को 10,000 की गैदरिंग को, 15,000 की गैदरिंग हो, 20,000 की गैदरिंग हो, जिस भी टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए बोल दिया जाए, ये घंटों बोल सकता है। दिस इज द पावर ऑफ ड्यू सॉफ्ट। और यही BS लुबाना जब इस सिस्टम में था, सिस्टम से पहले की बात करूं
तो बड़ी मुश्किल से एक स्कूटर लिया था, और मोटरसाइकिल लेने की मेरी एक मंशा थी कि मोटरसाइकिल लेना, और उसके लिए मुझे 4 साल का इंतजार करना पड़ा। इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी, पैसा इधर उधर खर्च हो जाता था, बार बार खर्च होता था। लेकिन जब से ये सिस्टम मिला, ड्यू सॉफ्ट के साथ जुड़े, और आज परमात्मा की कृपा से 8 4 व्हीलर इस सिस्टम में से चेंज कर चुका हूं। तकरीबन एक एनिवर्सरी छोड़ पे किसी एनिवर्सरी पे फॉर्च्यूनर आ जाती है, किसी मैरिज एनिवर्सरी पे वरना फ्रूडक आ जाती है, किसी पे कुछ, किसी पे क्रेटा आ जाती है, मतलब बहुत कुछ। और उसके बाद 8 गाड़ियां अभी बहुत थोड़े समय में, तकरीबन 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने के अंदर अंदर फिर से दोबारा एक तकड़ा धमाका करेंगे, क्योंकि ज्यादा देर इंतजार नहीं होता। जब से ड्यू सॉफ्ट मिल गई, बहुत देर तक इंतजार नहीं होता जब तक कुछ नया नहीं करते। उसके बाद जब यही BS लुबाना इस शहर में शिफ्ट हुआ था, गुरदासपुर शहर में, तो मेरी इतनी औकात भी नहीं थी, इतनी सोच भी नहीं थी कि मैं कोई अच्छा सा घर खरीद सकूं, अच्छा सा घर किराए पे ले सकूं। घटिया घटिया घर किराए पे लेते थे। लेकिन जब से ड्यू सॉफ्ट के साथ जुड़े हैं, इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, आज परमात्मा की कृपा से इसी शहर में अच्छा घर बना चुका हूं। और जैसे मिंटू जी ने बताया, BMS लुबाना ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना चुका हूं, जिसकी अगर आज मार्केट वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 8 करोड़ रुपए उसकी मार्केट वैल्यू। इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट, क्योंकि मेहनत तो मैं पहले भी करता था। आज मैं अगर इस चीज को भूल जाऊं कि शायद मैं ही बहुत सियाना बन गया हूं, तो मैं वो अकर्त खाने वाली बात होगी, एहसान फरामोश वाली बात होगी। क्योंकि जो व्यक्ति एहसान भूल जाता ना, वो व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं होता। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। ड्यू सॉफ्ट के मिलने के बाद ये सब कुछ हुआ सिस्टम की बदौलत हुआ। और इसी सिस्टम की बदौलत बहुत कुछ, किस किस चीज की मैं बात करूं, वर्ल्ड टूर किए, और सबसे जो बड़ी चीज इस सिस्टम में मिली है वो आप सब दोस्तों का प्यार, जिसकी मैं तो क्या, मेरा पूरा खानदान, आने वाली जनरेशन भी उस चीज की कीमत अदा नहीं कर सकते। जो मान सम्मान आप देते हो पूरे इंडिया में, कहीं किसी भी गवर्नर पे जाते हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो जितना मान सम्मान मिलता है, उस मान सम्मान की अगर मैं कीमत लगाने चाहूँ तो उसकी कीमत दे नहीं जा सकती। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। और इसी सिस्टम में मैं हमेशा स्टेज से बोलता हूं, जब से ड्यू सॉफ्ट शुरुआत की है, कि अगर ड्यू सॉफ्ट करनी है तो एक अपना मन ऐसा होना चाहिए कि चाहे घर पे बाप है तो उसके सपने कौन पूरे करेगा, मैं करूंगा। आपके घर पे माँ है, सपने कौन पूरे करूंगा, मैं करूंगा। आपके घर पे बहन है, सपने कौन पूरे करूंगा, मैं। तो आपके घर पे भाई है, सपने कौन पूरे करूंगा, मैं। आपके घर बेटा है, बेटी है, सपने कौन पूरे करूंगा, मैं। आपके घर बीवी है तो सपने कौन पूरे करूंगा, मैं। और वही चीज ड्यू सॉफ्ट ने दिया, जो मिंटू जी ने आपको पहले बोला। पिछले साल बेटे का बर्थडे था, उससे पहले 8 साल पीछे जाए तो उस बर्थडे पे उसको फॉर्च्यूनर गिफ्ट की थी। कॉलेज की सारी क्लासेस उसने फॉर्च्यूनर पे लगाई है। और उसके बाद अभी लास्ट वाला बर्थडे था तो उसकी एक ही तमन्ना थी कि डैडी जी मैंने हार्ले डेविडसन लेना। 8.5 लाख रुपए का उसको हार्ले डेविडसन लेके दिया। बेटी की मिंटू जी बोल रहे थे, वो एजुकेशन का तो खर्च अलग से है, उनको जैसा उनकी एक सपना था उनका कि मैंने डॉक्टर बनना है, वो उनके लिए सारा सेटअप करके दिया। और लास्ट इसी बर्थडे पे उनको बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट दिया। उनको कुछ पता नहीं था, उसको उसी वक्त पता चला जब हम उसको किसी न किसी बहाने से एजेंसी तक लेके गए। उसको 9.5 लाख की गाड़ी गिफ्ट की। ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। और ये चीजें बताने की मेरी मंशा क्या है, मेरी ये नहीं कि मैं सब कुछ आपको ये बता रहा हूं कि मैं ये हूं मैं वो नहीं। मेरे दोस्त, जिस सिस्टम को आपने सुना है ना, व्यक्ति जब भी कोई सिस्टम सुनता है तो उसको करने से पहले वो एक चीज जरूर सोचता है कि इसमें संभावना कितनी है मुझे, मेरी प्रोग्रेस की। मैं क्या क्या इसमें पा सकता हूं, मैं कहां तक जा सकता हूं, अगर मैं इसको एज ए कैरियर लेता हूं तो इससे क्या संभावनाएं हैं मेरी, मेरा फ्यूचर कैसा इसमें रहेगा। इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा था।
कि ये मैं सिर्फ ऊपर से लिखवा के नहीं लेके आकर सिर्फ BS लुबाना ये चीजें खरीद सकता है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पलें आपके पास है। मिस्टर जितेंद्र वर्मा जी, हमारे ड्यू सॉफ्ट के यूथ आइकन, जिन्होंने सबसे छोटी उम्र में लग्जरियस कार जैगुआर का जो मजा ले रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। संजय जी की बात करूं, जिनके घर पे तकरीबन आज भी मेरे ख्याल 14-15 गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। सो ऐसे एक एक की बात करूं, बड़े बड़े दिग्गज पटना से हैं, चिंटू जी है, जिनको देखकर आज भी हमें बहुत अच्छा था, कुमार मनीष जी, रणविजय जी, हर व्यक्ति, एक नहीं पता नहीं कितने लीडर्स आपको मिलेंगे ऐसे कि जिन्होंने इसी संभावना को देखा था कि वाकई में हम ड्यू सॉफ्ट में बहुत आगे जा सकते हैं और आगे आज लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पलों आपके सामने। तो कहते हैं कि किसी काम को अगर एक भी व्यक्ति ने किया हुआ है ना, अगर वो इसमें कामयाब है तो आप भी हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ करना क्या, उसके नक्शे कदमों पे चलना। जो काम उसने किया वही काम आपने करने। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा था कि आपको आने वाली संभावना दिस जाए कि आने वाला आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है ड्यू सॉफ्ट में। अगर आप सिस्टम की शुरुआत करते हैं, मेहनत करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपके लिए भी ये सारी चीजें हमसे बहुत जल्दी आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जो चीजें हमारे लिए प्रॉब्लम थी ना, जो चीजें हमारे लिए उस टाइम प्रॉब्लम थी जब हमने शुरुआत की थी, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें पहले नेट के बारे में बताना पड़ता था और कोई ऑनलाइन एजुकेशन, वो तो बहुत दूर की बात थी। ऑनलाइन एजुकेशन लोग मजाक करते थे कि ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकती है, यहाँ पर कोई जाकर के स्कूल में नहीं पढ़ता, ऑनलाइन की बात करते हो आप सर। लेकिन जो विजन आज से 22 साल पहले ड्यू सॉफ्ट ने लिया था, उस विजन को लास्ट टाइम हमने कोरोना में देख लिया। आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे जो है तकरीबन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत पैसा भी कमा रहे, बहुत महंगे महंगे। लेकिन हमारी कंपनी का आज से 2000 से लेके आज तकरीबन 21-22 साल हो चुके हैं, हमारा उस टाइम का विजन था। और हम फख्र से आने वाले समय में भी इस पे नाज कर सकते हैं, प्राउड कर सकते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य भी बड़ा होगा, हमारा आने वाला फ्यूचर भी बहुत बड़ा होगा। ये हमें नाज है ड्यू सॉफ्ट के ऊपर, प्राउड है ऋषि सर के ऊपर, उनके विजन के ऊपर हमें प्राउड है कि वो आने वाला समय भी प्राउडली उस चीज को करेंगे। और उस चीज का उन्होंने रिजल्ट भी दिया। जब इस चीज के साथ साथ हेल्थ कॉन्शियस की बात आई है तो उन्होंने हेल्थ के साथ साथ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट वो भी लॉन्च किया। और हमारे पास आज एक नहीं दो चीजें हैं, और दोनों ऐसे चीजें हैं जो हर पुरुष के लिए, हर स्त्री के लिए, हर इंसान के लिए जरूरत है। उन चीजों हमारा होता क्या है, क्यों हम गलती करते हैं, जो हमारे एक एटीट्यूड ऐसा बन चुका है। संभावना हर चीज की होती है, लेकिन हमारा एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है, रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई जाती है, पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो और अच्छे नौकर बनो, चाहे किसी कंपनी में बन जाओ, चाहे गवर्नमेंट बन जाओ, कहीं ना कहीं बन जाओ, लेकिन बनना नौकरी। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारे, अमेरिका में चले जाओ, जापान में चले जाओ, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर हर व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस जो होती है वो बिजनेस होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस होती है, और जॉब उनकी लास्ट होती है प्रायोरिटी, कि जब कोई काम नहीं मिलेगा तब जॉब करेंगे। लेकिन हमारे इधर क्या होता है, हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब होती है, चाहे वो कैसी भी हो यार, मिलनी चाहिए। और बहुत हैरानी होती है, मैं बहुत सारी सेमिनार्स में भी ये चीज करता हूं, मुझे वो चीज चुभती बहुत है यार। मध्य प्रदेश की थोड़ी तकरीबन आई थी 1-2 बार न्यूज, और मैं पढ़कर हैरान हो गया वहां पर कि वहां पर सफाई कर्मचारी की कुछ पोस्टें निकली थी वहां पर, लेकिन अप्लाई किन लोगों ने किया, करना किनको चाहिए था, बिलो मैट्रिकुलेशन वाले काफी थे वहां पर। लेकिन वहां पर आप हैरान रह जाओगे, आपने वो न्यूज पढ़ी होगी, अखबार में आई थी वो न्यूज, कि वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोगों ने अप्लाई किया, ग्रेजुएशन वाले लोगों ने अप्लाई किया, बीटेक वालों ने अप्लाई किया। यार इतना भी अपने ऊपर विश्वास नहीं, सफाई कर्मचारी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सिर्फ वही है सिस्टम कि यार जॉब चाहिए, कुछ भी हो जाए, अपने ऊपर विश्वास नहीं है।
सेटिस्फेक्शन का नाम दे दिया अपने आप को। उसके बाद एक उत्तराखंड के यूपी की मैंने एक खबर पढ़ी थी, वहां पर कुछ पियोन की पोस्ट निकली थी अखबार में, वो भी आई थी, 2 बार आई। पियोन की पोस्ट के लिए जब देखा तो अप्लाई करने वालों में बहुत सारे पर्सन ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी की डिग्री की हुई, पीएचडी की डिग्री, एमएससी की डिग्री, एमए वाली डिग्री वाले पियून की पोस्ट के लिए। साला अपना कुछ स्टेटस ही नहीं है उनको कि पियून की पोस्ट है, आपका काम क्या है वहां पर पानी पिलाना एम्प्लॉइज को। और एक पीएचडी वाला पर्सन अपने आप को इतना गिरा देता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं। दोस्तों विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर, और जब तक हमारी मेंटालिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो एम्प्लॉय मेंटालिटी रहेगी ना, तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और इस बात तो पीछे सरकार भी हमारी बोल रही है, मोदी जी बोल रहे हैं कि मालिक बनना सीखो, जॉब लेने वाले मत बनो, जॉब देने वाले बनो। और वो चीजें ये हमारा सिस्टम देता है। सिस्टम हमको मालिक बनाता है, हमारे अंदर वो सोच पैदा करता है, एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोच पैदा करता है, एक बढ़िया बिजनेसमैन बनने की सोच पैदा करता है। क्योंकि हम शुरू से लेकर अंत तक यही देखते हैं, और इस सिस्टम को चेंज करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और आज बहुत खुशी की बात होती है कि आज बहुत हमारा यूथ जो है उस चीज से बाहर निकल रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी, हमारा पंजाब तो बहुत सारा, कनाडा में जाकर देखो मिनी पंजाब बना हुआ है, और वही सोच है कि यहां पर कुछ नहीं करना, वहां पर जाकर के जैसा भी काम मिलेगा करेंगे। और ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो सामने आती है जो यहां पर उनके 20-20 एकड़ उनके पास लैंड है, 20-20 एकड़ लैंड है उनकी, लेकिन यहां पर काम नहीं करेंगे। यहां पर मालिक है, यहां पर मालिक बन के काम करना है, यहां पर काम नहीं करेंगे। वहां पर जाकर के अंग्रेजों के घरों के पार्क सजा रहे हैं, वहां पर फूल लगा रहे हैं, वहां पर पौधे लगा रहे हैं, उनके घर के काम कर रहे हैं। यहां तक गिरा देते हैं हम। और गिराती कौन है? ये हमारी सोच। और इट इज नॉट द मिराकल। ये सिस्टम आप सोच रहे हो कि जो नए दोस्त है कि ये इतने, इसमें इतना पैसा कैसे आ जाता है। इट इज नॉट द मिराकल मेरे दोस्त, ये कोई जादू का खेल नहीं है, इट इज ए सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है, और ये हमारा कहले ड्यू सॉफ्ट का नहीं बना, ये सिर्फ एमएलएम का नहीं बना। जितने भी लोग आज की डेट में अमीर देख रहे हो आप, जितने भी लोग आप कामयाब देख रहे हो, सभी ने वही स्ट्रेटजी अपनाई है। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रेटजी का, जब तक व्यक्ति अकेला है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। आज हम जियो की बात करते हैं, रिलायंस की बात करते हैं, एयरटेल वालों की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, ओला की बात करते हैं, कुबेर की बात करते हैं, गोबीबो की बात करते हैं। ये जितने भी टाटा स्काई की बात कर, जितने भी ये लोग आप देखते हो, इनका एक ही फंडा रहा है, एक ही फंडा रहा है कि सबसे पहली चीज कि किसी ना किसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क बिल्ड करना है। और दूसरी चीज कि इन्होंने हमेशा लॉन्ग रन सोचा है, लंबे समय के फ्रूट के बारे में सोचा है। इन्होंने 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने का फ्रूट के बारे में बात नहीं करी कि 1 महीने के बाद हम क्या बन जाएंगे, 2 महीने के बाद क्या बन जाएंगे। जो में यही होता था कि आज शुरुआत की, 1 महीने के बाद तनख्वाह मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, हम उसी में खुश होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जैसे मिंटू जी ने आपको बताया, अगर इस सिस्टम में आना तो विजन चाहिए, और इन लोगों ने भी यही वाला विजन लिया। जियो हमारे सामने जब आया, उससे 8 साल पहले जियो ने पूरी मेहनत कर दी थी। 8 साल पहले उसने 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, उसके बाद पता नहीं कितनी मेहनत, कितना खर्च, कितनी स्ट्रगल, कितनी मंजूरियां, कितना कुछ किया उन्होंने पहले। लेकिन विजन कब था? 8-10 साल बाद का, कि 10 साल बाद जब लोगों के घरों पे ये नेट का कनेक्शन जाएगा, मोबाइल का कनेक्शन जाएगा, उस टाइम हमारे पास से कितना बड़ा नेटवर्क बनेगा कि हम दुनिया में राज करेंगे। और वही फंडा एयरटेल ने अपनाया। और ओला जिसको आप जानते, जब इसने शुरुआत किया तो आप देख रहे थे सभी को पहले नेटवर्क बनाने के लिए टैक्सी वालों को हाथ से पैसे दे रहे थे। टैक्सी वालों 100 रुपया आपसे लेते थे, 100 अपने हाथ से ओला देती थी टैक्सी वालों को, 200 मिलता था।
लेकिन जब उनका नेटवर्क बन गया, नेटवर्क बड़ा कर लिया, लेकिन आज वो राज कर रहे हैं। आज उनकी मजबूरी बन गई है, सभी ओला के बिना काम ही नहीं चल सकता टैक्सी वालों का। ऐसे गोबीबो वाले, जब होटल की पहले हम बुकिंग करवाते थे तो ये बहुत सस्ती करते थे और होटल वालों को खुद पैसे देते थे। अगर 1000-2000 रुपया होटल की प्राइस होती थी तो 1000 रुपया हमसे लेते थे, 1000 रुपया गोबीबो वाले खुद देते थे होटल वालों। लेकिन जब आदत डल गई अभी, अब सभी उनका एक नेटवर्क इतना बड़ा बन गया कि आज बिना गोबीबो के जैसे ऐसे चैनल है, उनके ओला, इनके बिना बुकिंग ही नहीं संभव ही नहीं। आज घर से हम करवा के फिर जाते हैं वहां पर। सो ऐसी जितनी भी एग्जांपल्स आप देखोगे ना, आपको हर जगह ये चीज लगे कि उन्होंने पहले मेहनत करी है, पहले इन्वेस्टमेंट करी है, पहले स्ट्रगल किया है, लेकिन स्ट्रगल किया लॉन्ग रन विजन के लिए, लॉन्ग रन विजन से एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए। क्योंकि अकेला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता, जब नेटवर्क के साथ जुड़ता है तब जाकर के वो कामयाब होता है। तो यही फंडा इन लोगों ने सभी ने अपनाया हुआ है और वही फंडा हमने अपनाया। वही फंडा ऋषि सर ने आज से 21 साल पहले सोचा था और वही फंडा 18 साल पहले मैंने सोचा था। वही फंडा हमारे लीडर्स ने सोचा था। आपने मिंटू जी सुना कि 8 साल तक 100 माइल थे मेरे, लेकिन फिर भी लगे रहे क्योंकि विजन क्लियर था। 100 माइल में जितने आए होंगे उससे डबल ट्रिपल तो मैंने खर्च कर दिए थे उस टाइम। आपको पता है कि घर से निकलना तो खर्चा होना, सब कुछ होना, मेहनत भी होनी, लेकिन विजन क्लियर था कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब मैं भी सपने पूरे करूंगा। ये सब कुछ क्योंकि कहते हैं कि ड्यू साहब जब लेती है तो लिहाज नहीं करती, ड्यू साहब जब लेती है तो लिहाज नहीं करती, लेकिन जब देती है तो हिसाब नहीं करती, हिसाब भी नहीं करती। तो यही एक नेटवर्किंग का फंडा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का यही फंडा है। जब इस सिस्टम की समझ आ चुकी थी कि इट इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। आज दुनिया में अगर सबसे बेस्ट प्रोफेशन है तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और उसमें अगर बेस्ट कंपनी है इंडिया की बात करें तो वो ड्यू सॉफ्ट है। सो मेरे दोस्त, हमने यहां से मिंटू जी से सुना कि ड्यू सॉफ्ट ये देती है, ड्यू सॉफ्ट वो देती है, ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन देती है। नो डाउट बहुत जबरदस्त एजुकेशन पैकेज है हमारा, बहुत जबरदस्त हमारा ड्यू विटल हेल्थ प्रोडक्ट है। लेकिन जो ड्यू सॉफ्ट असल में देती है, जो हमारा हिडन प्रोडक्ट है ना, वो कुछ और है, जो हमें दिखाई बहुत देर के बाद देता है, जो हम सिस्टम में नहीं बता सकते। वो ड्यू सॉफ्ट जो देती है वो हमें देती है प्रैक्टिकल स्किल्स। ये BS लुबाना आज जो आपके सामने बोला, वे सब कुछ कैसे कहां से सीखा, ये सब कुछ ड्यू सॉफ्ट ने दिया। एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाती है, आम से खास बनाती है ड्यू सॉफ्ट, शख्स से शख्सियत बनाती है ड्यू सॉफ्ट। एक आपको कॉन्फिडेंस ऐसा देती है कि जिंदगी में जैसी भी प्रॉब्लम आए वैसे हम झेल जाते हैं, इतना अंदर आपके कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। टॉकिंग स्किल देती है आपको, आप वीडियो सुनोगे, आप थ्योरेटिकली किताबें पढ़ोगे तो कभी भी जब तक आदमी पानी में छलांग नहीं लगाता उसको तैरना नहीं आता। ये बातें सुनने से हमें टॉकिंग स्किल नहीं आएगी, बातें करने से हमारा बिहेवियर चेंज नहीं होगा, बातें करने से, बातें सुनने से हमारे अंदर वो कला नहीं जागेगी। ये सब कुछ हमें ड्यू सॉफ्ट प्रैक्टिकली देती है। जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों के साथ डीलिंग होती है, हमें 3 सेल्स से स्टेज के ऊपर बोलना पड़ता है, 9 सेल्स के ऊपर फिर बोलते हैं, 1 माइल पूरा होता है, फिर स्टेज के ऊपर जाते हैं। हर चीज का मोटिवेशन दे दे के एक पर्सन को, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी 9 सेल फर्स्ट पूरी हुई थी, तो उस टाइम पता था कि छोटा सा मैसेज स्टेज के ऊपर डिलीवर करना होता था, ठीक है, कि आज पहली बार मुझे मौका मिला कि मैंने स्टेज के ऊपर जाना। एक्साइटमेंट बहुत थी कि आज मुझे स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन पहली बार जब स्टेज पे गया तो उस टाइम मुझे पता चला कि यार स्टेज क्या होती है, स्टेज क्या होती है। मेरे हालात ऐसे हो गए, सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला मैंने पूरी एक्साइटमेंट से। गुड मॉर्निंग के बाद आप मानोगे नहीं, मेरी अपलाइन जानते कि उस टाइम मुझे अपना नाम भी भूल गया कि नाम भी बताना, और मैं गुड मॉर्निंग के बाद थैंक यू बोल के नीचे आ गया। लेकिन उस टाइम से लेके आज तक का सफर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली ड्यू सॉफ्ट बातें उनसे नहीं, ड्यू सॉफ्ट प्रैक्टिकली हर चीज देती है। और दूसरी चीज, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, अगर मैं सीधे लफ्जों में बोलूं ना कि ड्यू सॉफ्ट, मैं तो एक छोटा सा प्लान करता हूं
कि ड्यू सॉफ्ट क्या देती है, ड्यू सॉफ्ट आपको एजुकेशन देती है, ये देती है, वो देती है। मैं सिर्फ एक ही चीज हर सेमिनार में बोलता हूं कि ड्यू सॉफ्ट चाहे कुछ भी देती है, ये देती है, वो देती है, मैं यही जानता हूं कि ड्यू सॉफ्ट हमें जिंदगी जीना सिखाती है, एक सही इंसान बनाती है, सही में जिंदगी को कैसे जीना वो सिखाती है हमें जिंदगी। और 10-11 हजार 12 हजार में जिंदगी जीना सीख जाएं, एक ऐसी सोसाइटी मिल जाती है यहाँ पर आपको कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, एक ऐसा सर्कल आपको मिल जाता है यहाँ पर कहीं पर भी आपको नामो निशान नहीं मिलेगा नेगेटिविटी का। और हर पर्सन, हम कहीं पर भी जाते हैं लोग जेलसी करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हर व्यक्ति, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को आगे खींचने में लगा हुआ, आगे खींचने में, यार तू कामयाब हो, अपलाइन भी सोचती है कि मेरी डाउनलाइन मेरे से कामयाब हो, मेरी डाउनलाइन कामयाब हो। और यहाँ पर मेरे दोस्त, एक ही चीज नहीं है कि सिर्फ पढ़ा लिखा ही कामयाब होगा, नहीं मेरे दोस्त, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे वो गांव का रहने वाला, चाहे वो शहर का रहने वाला, चाहे उसे अंग्रेजी आती है चाहे नहीं आती है। अभी तमिलनाडु वालों को कहाँ आती है, ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती है, लेकिन बिजनेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे हैंडीकैप है, चाहे कुछ भी है, किसी भी तरह का पर्सन, सिर्फ एक ही चीज है कि वो जिंदगी में कामयाब होना चाहता हो, बस एक एलिजिबिलिटी है कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहता हो, उसके अंदर तड़प होनी चाहिए कुछ करने की, उसके अंदर सपने होने चाहिए कुछ करने के। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो सपने नहीं है ना, जब तक आप जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, तब तक आप कोई आपसे करवा नहीं सकता। कई बार हम देखते हैं ना, कोई ड्रंकर, कोई शराब पी करके रास्ते में गिरा होता है, तो हम एक बार उसको उठाने की कोशिश करते हैं, यार उठो, अरे भैया उठ, अरे भैया उठ। एक बार उठाते हैं, 2 बार उठाते हैं, 3 बार उठाते हैं, उसके बाद भी अगर वो गिरता है तो फिर हम छोड़ देते हैं, यार गिरा रहा है इधर मर पर, छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि जो अपने आप को, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान की उनकी मदद ही करते हैं जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। तो जिसके पास सपने हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए ये सिस्टम है। और मेरे दोस्त, जिनके पास सपने होते हैं ना, वो तो सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। और ये चीज भी आपको मैं बोल दूं कि आपको लगेगा कि ड्यू सॉफ्ट में स्ट्रगल है और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेहनत के, मैं ये चीज कहूं कि अगर अमीर बनने के लिए मेहनत की जरूरत है ना, तो गरीब रहकर भी आप खुश नहीं रह सकते। गरीब रहना भी बहुत मेहनत का काम। गरीब रहना इतना आसान नहीं होता। वहां पर ये नहीं कि गरीब रह जाओगे तो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, वहां पर बहुत बड़ी स्ट्रगल है, वहां पर बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और स्ट्रगल करनी ही है तो फिर गरीब रहने के लिए क्यों करनी है, अमीर बनने के लिए की जाए। तो मेरे दोस्त, मेहनत करनी है हमने, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है। और जो सपने पूरे करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, शहीद उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 में वो सपना लिया था, जब अंग्रेजों ने अमृतसर में गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने। लेकिन उस टाइम वो सपना लिया था कि इसको खत्म करूंगा, और उसके लिए उसको 20 साल लगे। 20 साल उसने अपना वो सपना जगा के रखा, 20 साल स्ट्रगल किया, मेहनत किया, लेकिन 20 साल के बाद वहां पर जाकर के अंग्रेजों के मुल्क में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर उसको मारा जनरल डायर। और उसी आजादी के लिए शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, जिनका आज शहीदी दिन भी है, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का आज उनको श्रद्धांजलि देने भी बनती है कि उनकी वजह से आज हम हैं। अगर उस टाइम उन्होंने सपना नहीं लिया होता आजादी का, आजादी के लिए नहीं लड़े होते, तो आज हम इतनी आजादी से नहीं घूम रहे होते मेरे दोस्त। आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते, लेकिन उनकी कुर्बानी का सदका है, उन्होंने सपना लिया था और सपने के लिए मेहनत की, लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं की। अपने सारे सपने उन्होंने मार दिए, लेकिन हमें आजादी दिलाई। सपने पूरे करने के लिए अगर वो 20-21 साल तक मेहनत कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त, हमें तो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सपने लेने, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए हमने सपने लेने। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमको मिलेगी।
जिन्होंने सपना लिया और सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की और आने वाले समय में उन्होंने बुलंदियां हासिल किया। तो मेरे दोस्त, आपको भी आज ये मौका मिला है, आपको एक मौका मिला है। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, और कोई भी जिंदगी का जो फैसला, तो कहते हैं कि 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती, 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन हाँ 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन, 1 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। तो कहते हैं कि एक फैसला देता है जीत आपको, एक फैसला देता है जीत आपको, एक फैसला देता है हार, एक फैसला मिला देता है मिट्टी में, और एक फैसला लगा देता है समुद्रों से पार। सो आज डिसीजन आपके हाथ में है। जिंदगी मौका बार बार नहीं देती। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज आपको मिला है कि जिस प्लेटफॉर्म पे चल के आप जिंदगी की हर खुशी प्राप्त कर सकते हो, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हो, और एक राजों महाराजों वाली जिंदगी जी सकते हो, एक मालिक वाली जिंदगी जी सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने की जरूरत है, फैसला लेने की जरूरत है, वो आपके हाथ में है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ड्यू सॉफ्ट के लिए जिनके दिमाग में होता है कि ड्यू सॉफ्ट क्या है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि दुख है, दर्द है, तो दवा है ड्यू सॉफ्ट। दुख है, दर्द है, तो दवा है ड्यू सॉफ्ट। गमे जिंदगी की पनाह है ड्यू सॉफ्ट। अगर जिसने नहीं समझा उसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जो समझ गया उसके लिए खुदा है ड्यू सॉफ्ट, खुदा है ड्यू सॉफ्ट, खुदा है ड्यू सॉफ्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल फॉर यू।